बेटे कॉपीज निकाल लो। लास्ट टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इंक्लाइंड, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन में 2 प्रोजेक्टाइल होते हैं, बोर्ड्स में नहीं आएंगे, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़नी वो मैंने करवा दी हुई थी। इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एंगल्स कैसे चेंज होते हैं, बस इतना ही करना। बाकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर कंप्लीट मैंने करवाया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपका होमवर्क है, लास्ट टाइम दिया था आपको। सेम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये सारी चीजें निकालनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करना था सर्कुलर मोशन से। कुछ किया था स्टार्ट सर्कुलर मोशन में? हाँ बेटे मैंने वीडियो भेजी थी आपको, मैंने कहा था उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो बाकी काम सारा प्रीवियस लेक्चर में, जिसे नहीं देखा जरूर देखे। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट से ऑलवेज रिमेन एट फिक्स्ड डिस्टेंस। जैसे ये अगर सेंटर है ना, ये पार्टिकल है, ये इन दोनों डिस्टेंस कभी चेंज होगा? पहली कंडीशन। डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पे सेम रह रही है कि चेंज हो रही है? चेंज होगी। बॉडी पे ध्यान रखना कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसकी बात करें, तो बॉडी की स्पीड क्या रहती है? सेम रहती है। बट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अपनी कॉपी पे एक छोटी लाइन लिख लो कि अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, असर्शन रीजन एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि बॉडी की वेलोसिटी और नेट फोर्स या एक्सेलरेशन, फोर्स से चलो बात नहीं करेंगे अभी, हमने फोर्स पढ़ी नहीं है बेटे, बाद में ले लेना प्लीज, बाद में ले लेना, क्लास लगी हुई है। अच्छा क्या कह रहा था मैं? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी स्पीड सेम है, दिस मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। लिख लो, बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल हमेशा क्या होगा? 90। और मैंने वेक्टर्स में आपको बताया था परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। ये लर्न करना आपने। हो सकता है एमसीक्यू में कंडीशन लिखी हो कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। हाँ क्या बेटा? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर कितना होता है? 0। ये वेक्टर्स में किया था हमने। और अगर वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो पेपर में ये याद रखना है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है तो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है, ठीक है। फिर मैंने को बताया था 4 तरह की एग्जांपल्स, मैंने वीडियो में भी शो की थी, आपको भी बताया था कि अगर बॉडी एक आपने ना स्ट्रिंग ली, उसके एंड पे स्टोन टाई करके घुमा दिया, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी कि लूज होगी? उसमें क्या डेवलप होता है? टेंशन। क्या कहते हैं उसको? जब भी आप किसी स्ट्रिंग को क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, क्या डेवलप होता है? टेंशन। कहां लगेगा? टुवर्ड सेंटर। बट बॉडी जो स्टोन है वो सर्कल में घूम रहा है। अगर स्टोन सर्कल में ऐसे, यहां पे स्ट्रिंग है, ये सेंटर है, स्टोन की वेलोसिटी ये होगी और टेंशन कहां लगेगी? टुवर्ड। दोनों में एंगल कितना हुआ? 90। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर पाथ है, नियरली सर्कुलर, नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, एलिप्टिकल होता है बट हम नियरली सर्कुलर मान के चलते हैं। तब अर्थ के ऊपर कौन सी फोर्स लगती है टुवर्ड सन? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कांटेक्ट है अर्थ और सन में? बिना कांटेक्ट के टेंशन तो लगनी ही नहीं, कौन सी लगेगी? ग्रेविटेशनल। तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई? 2-3 एग्जांपल और थी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये मेरे मेजर एग्जांपल है कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ठीक है। क्या सारे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होते हैं? नहीं। नॉन लिखो, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वही पता होना चाहिए आपको कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बॉडी अंडर 2 एक्सेलरेशन, बॉडी इज अंडर 2 एक्सेलरेशन। 2 एक्सेलरेशन होती है बॉडी की। एक तो होती है सेंट्रीपिटल, टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीपिटल कौन सी होती है? टुवर्ड सेंटर। और दूसरी क्या होती है? टेंजेंशियल। तो जब भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी, कितनी तरह की एक्सेलरेशन होगी? 2। एक होगी सेंट्रीपिटल, टुवर्ड सेंटर, और दूसरी कौन सी होगी? टेंजेंशियल। क्या होती है? अलोंग द मोशन, ऑपोजिट टू मोशन। ब्रैकेट में लिखो, अलोंग द मोशन और ऑपोजिट टू द मोशन। अलोंग द मोशन और ऑपोजिट टू द मोशन, ठीक है। लिख लिया? मतलब सर्कल में घूम रहे हो, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके ऊपर 2 एक्सेल लगेंगी, एक फॉरवर्ड एक टुवर्ड सेंटर। अगर सर्कुलर मोशन स्लो डाउन हो रहा है, यू आर ब्रेकिंग,
तो एक एक्शन लगेगी टुवर्ड्स सेंटर, दूसरी का लगेगी ऑपोजिट टू योर मोशन। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? इनके सभी के फॉर्मूले पढ़ने अभी हमने। ठीक है, अब थोड़े लिख लो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लो जो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टर्म्स मैं रिपीट कर देता हूं, लास्ट क्लास में की थी। थीटा, थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या काम होता है थीटा का? जब बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करेगी, ठीक है, यहां से शुरू हुई, यहां तक पहुंच गई, कितना एंगल ट्रेस किया यहां से यहां तक? π/2। डिग्री में नहीं बोलना, रेडियन में कहना। कितना हुआ? π/2। हाफ साइकिल में पाई, फुल साइकिल में 2π। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। पता है ना सभी को? आगे लिखो एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, जैसे आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, ऐसे सर्कुलर मोशन में कौन सी वेलोसिटी पढ़ोगे? इसको W नहीं कहना, क्या कहना? ओमेगा। आपने ये वाला ओमेगा देखा हुआ है 10th में? दिस इज कैपिटल ओमेगा, दिस इज स्मॉल ओमेगा, दोनों ग्रीक अल्फाबेट है। कितनी तरह की स्पीड पढ़ी थी आपने? कौन सी? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ऐसे ही ओमेगा भी दो होंगे, एक होगा एवरेज, होगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। किया था टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस क्या होगी? ठीक है, बड़ा हमने डिटेल में सारी चीजें की थी। अगर आपने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस या एवरेज निकालनी है तो आपको स्लोप निकालना होता है। सीकेंट का स्लोप निकालते हो पोजीशन टाइम ग्राफ में तो एवरेज आता है, टेंजेंट का स्लोप निकालते थे क्या आता था? इंस्टेंटेनियस। सेम ही चीज ये होगी कि अगर आपको थीटा टाइम ग्राफ हो ऐसा गिवन, ठीक है, और आपने 2 पॉइंट्स में अंदर क्या ज्वाइन करिए, सीकेंट है कि टेंजेंट है? सीकेंट। इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? ओमेगा एवरेज। और ये क्या है? इसका स्लोप क्या होगा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस, डी थीटा बाई टी। ये चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है, बस टर्म्स नेम चेंज हुए हैं। जहां पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट थी अब क्या आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। ये कौन सी एंगुलर एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज? और एवरेज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी में। ठीक हो गया चीज? ठीक है, वहां पे कौन कौन से ग्राफ पढ़े थे? प्लस हमने चैप्टर मोशन वन डायमेंशन में वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम। यहां पे क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एंगुलर वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, उसमें हमने ऐसा ग्राफ है, इसके अंदर जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? याद करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ क्या होगा? थीटा। बेटे एमसीक्यू, सेशन, रीजन, न्यूमेरिकल आना नहीं इसके ऊपर, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, जो सीक्वेंस में चैप्टर चलेंगे सारे पिछले काम आएंगे, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इंटरलिंक्ड नहीं होगा। ठीक है, जैसे भी आगे बढ़ेंगे पिछले सारे काम आने, कोई वेस्ट नहीं है पिछला पढ़ा होगा। तो जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ना शुरू किया, हार्डली 1 वीक रह गए एग्जाम्स में, शुरू कर दो घर जाके। सिर्फ क्लास वर्क ही देख लोगे ना, सारा दोबारा रिवाइज कर लोगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई बाहर से पेपर नहीं आना, जो क्लास में काम किया उसी में से आना सब कुछ। ठीक है, जो असाइनमेंट डिस्कस की है, हाँ असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, आपको होमवर्क में दिए हुए थे, बट आना उन्हीं में से ही है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। कितने तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आपने? वो कब एप्लीकेबल होती है? जब मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, मतलब ए कांस्टेंट था। अब यहां पे अगर अल्फा कांस्टेंट होगा, पहली इक्वेशन याद करो क्या थी? v इक्वल टू, देखो v होती है फाइनल वेलोसिटी, यहां पे फाइनल वेलोसिटी होगी ओमेगा, इनिशियल होगी ओमेगा नॉट। ओमेगा 0 नहीं बोलना, क्या बोलना इसको? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकंड क्या होगी? सेकंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो गमसरीन यहां पे s क्या है?
ऐसे डिस्प्लेसमेंट है तो सर्कुलर मोशन में एस को किससे रिप्लेस करेंगे? थीटा से। किससे रिप्लेस करेंगे? थीटा से। और क्या बनेगा ये? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी के ओमेगा नॉट टी। अपनी कॉपी पे ना दोनों लिख लो, कंपैरिजन याद रहेगा। ठीक है, बस ए को अल्फा से रिप्लेस करना है, यू को ओमेगा नॉट से, और वी क्या होना? ओमेगा। फाइनल क्या बनेगी? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला और करना है। एन क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन लिख लो। एन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा जब टायर घूमेगा या एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, वो अपने मोशन को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? बट क्या स्ट्रेट लाइन में मोशन हमेशा रिपीट होता है? क्या हमेशा आगे जाके पीछे आते हैं? मैंडेटरी तो नहीं है, बट सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होना है? रिपीट होना है। एन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिखो। एन इज क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ये 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 7.25 भी हो सकता है। इट मे बी एनी नंबर। एन क्या है? लिखो कॉपी पे, नंबर ऑफ। तो कोई बताएगा अगर एन रेवोल्यूशंस हैं तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होता है? 2 पाई। तो एन रेवोल्यूशन में कितना होगा? लिख लो 2 पाई एन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये को पता होना चाहिए। बस इसमें एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है यहां पे। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? बाकी न्यूमेरिकल मैंने आपको शीट पहले भेज दी हुई है इसकी। ठीक है, तो वो प्रिंट आउट निकलवा लेना। चलो यहां तक हो गया पहले, कोई डाउट इसमें? ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी थी। अब लिखो रिलेशन बिटवीन बेटे फॉर्मूले सारे क्लियर है ना? v होता है ds बाई डी टी, ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी। ए होता है dv बाई डी टी, अल्फा क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। पता है ना? अब हमें इनको रिलेट करना है। क्या ये चौक सर्कल में घूम रही है? क्या इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है? क्या इसके बाद लीनियर वेलोसिटी होगी? होगी। ये मूव नहीं कर रही, यहां से यहां गई, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है ना, यहां से यहां तक आए हैं, आए हैं ना से स्टार्टिंग पोजीशन ये है, यहां तक आए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई कि नहीं हुई? तो कोई बॉडी सर्कल में घूमती है ना, उसके बाद लीनियर एंगुलर दोनों ही होते हैं। अब हमने उनमें रिलेशन लिखना है। लिखो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कैसे करते देखो। लेट्स से यहां से स्टार्ट हुआ मोशन, यहां तक पहुंचे, कितना एंगल ट्रेस हुआ? थीटा। ये क्या है? रेडियस। तो बताओ सिंपल सी बात, स्पीड क्या होगी? आर के बी कौन? टाइम टेकन। यहां पे वॉच पे टाइम कितना था? 0। यहां पे टाइम कितना हो गया? कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं लिखी मैंने, ऐसे ही होता है। टाइम कब स्टार्ट होता है? हमारे कंट्रोल में है ना, जब भी मर्जी स्टार्ट कर दें। क्या आपका टाइम मैंने पहले स्टार्ट किया और यहाँ पे टाइम t1 हो, वहां पे टाइम t2 हो जाए, तो टाइम टेकन क्या होगा? t2 माइनस t1। लग गया पता? तो टाइम टेकन 0 से t भी जा सकता है, t1 से। तो आपने टाइम टेकन कैसे निकालना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। बेटे आर्क निकालने का फॉर्मूला सभी ने ट्रिग्नोमेट्री की पहले एक्सरसाइज की हुई है। आर्क कैसे निकालते हैं? एल बाई आर। एल तो खुद आर्क है, आर थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या रेडियस चेंज हो रहा है ए टू बी? ये थीटा बाई टी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी? ये v को बारे में आ गया। इस फॉर्मूले में क्या रिलेट कर रहे हैं हम? किसको रिलेट कर रहे हैं आपस में? लीनियर वेलोसिटी को। बट अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है? यस। रेडियस है। शुरू कहां से होता है?
सेंटर से। इस जगह पे डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस। इस जगह पे क्या है, अलोंग दिस। कंपोनेंट निकाल सकते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर अगर आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर डॉट। करवाया था मैंने ये। दो क्वांटिटी को अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। और अगर दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करें क्या आता है, बताइए। अभी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है, इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है ओमेगा की। ये फैन ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे जा रहा है, हवा का फेंक रहा है। अगर उल्टा हो जाएगा तो जब भी मैंने को बताया था ये कौन सा वेक्टर है, एयर के ऊपर फोर्स या पुश कहां से लग रहा है कोई ओरिएंटेशन नहीं है, बट इतना पता नीचे लग रही है। जैसे कौन सा वेक्टर होते थे, एक्सियल वेक्टर पढ़े थे हमने, जिनका ओरिएंटेशन कोई नहीं होता था। ठीक है, लिखो डायरेक्शन ओमेगा में लिखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जहां पे सर्कुलेशन हो गई, जहां पे रोटेशन होगी, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में कभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, पढ़ा पे यूनिट एंड वन डायमेंशन में मोशन में, मोशन टू डायमेंशन में सर्कुलर मोशन है, प्रोजेक्टाइल में भी नहीं आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कल करेगी या रोटेट करेगी तो उसके साथ जितनी भी क्वांटिटीज एसोसिएटेड होंगी सभी के आंसर्स कैसे निकलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। लिख लो, ये लिख लो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब बताइए इस केस में बताओ, बॉडी क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, थंब कहां आ रहा है, बाहर, तो बाहर तो कौन है, ओमेगा। ओमेगा कहां पे है, आउटसाइड, इधर। ओके, और ए पॉइंट पे बताते हैं, ये आपके पास कौन है, आर वेक्टर। ये कौन है, वी वेक्टर है। ए पॉइंट पे ना आर क्रॉस वी करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा। बट क्या आर और वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि आर और ओमेगा। अब आप मेरे को बताओगे, आर तो इधर ही है, ओमेगा ऊपर है, नीचे है, अंदर है कि बाहर है, बाहर है। अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा थंब का आएगा, बट वो वेलोसिटी के क्या है, मींस मेरे को यहां पे आर क्रॉस ओमेगा लिखना चाहिए। फिर क्या करें, फिर दूसरी ऑप्शन, ओमेगा बाहर है, थंब किसकी तरफ, फिंगर किसकी तरफ रखी, ओमेगा की तरफ, क्रॉस किसकी तरफ किया, थंब कहां आया। देखो मल्टीप्लाई किन दोनों को करना है, आर एंड, बट प्रॉब्लम है कि आर क्रॉस ओमेगा आएगा कि ओमेगा क्रॉस आर आएगा। आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं आया, देखो आर इधर, ओमेगा कहां पे है, तो ऐसे टर्न करना, मैंने थंब का आया। क्या आपकी वेलोसिटी नीचे है, गलत हो गया, आर क्रॉस ओमेगा नहीं करना। फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, ओमेगा क्लियर है, पहले बाहर क्यों है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। फिर अपने थंब का, फिंगर का रखी आउटवर्ड। अब कहां टर्न करें, अप करें, इधर करें कि डाउन करें, इस साइड करें ना, आर की तरफ, थंब का आएगा। तो वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट क्या आया, v इक्वल टू, तो एक न्यूमेरिकल आएगा पहले, तो आपको ओमेगा गिवन होगा आर। बेटे अभी आके बैठ, इधर क्या समझ नहीं आया तुम्हें, मैंने पहले क्या लिखवाया था, ओमेगा कैसे निकालना है, कौन सा हैंड यूज करना है? तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉक के एंटी क्लॉक, कहा है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, राइट है, टॉप। ओमेगा कहां पे है, इधर है ना, तो ये प्रोडक्ट क्या है, आर और ओमेगा में। ए पॉइंट पे आर की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड राइट साइड, इधर है ना, तो या तो आर क्रॉस ओमेगा बनना है या क्या बनना है, ओमेगा क्रॉस आर। आर इधर था, ओमेगा कहां था, बाहर को था, टर्न किया, सारे करो, देखो राइट हैंड, यूज योर राइट हैंड, थंब कहां आ रहा है, क्या आपकी वेलोसिटी नीचे है, गलत हो गया ना, तो फिर क्या किया, अब आर की तरफ नहीं फिंगर से रखनी, किसकी तरफ रखनी है, ओमेगा की तरफ, टर्न किसकी तरफ किया, आर की तरफ, थंब कहां आया। तो मीन्स इसके दो आंसर्स हैं, अगर आप आर क्रॉस ओमेगा करते हो, क्या करते हो, आर क्रॉस, तो आपका थंब कहां आ रहा है, तो मीन्स यहां पे क्या लगाओगे, माइनस साइन। वेक्टर प्रोडक्ट में आपने अगर ये ऑर्डर चेंज कर दिया, डायरेक्शन क्या आती है, रिवर्स होती है।
तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आर क्रॉस ओमेगा कर लो या ओमेगा क्रॉस आर कर लो, बट अपनी डायरेक्शन देख लो। आर क्रॉस ओमेगा में डायरेक्शन कहां आ रही है, नीचे आ रही है ना, माइनस साइन लगा दो। और ओमेगा क्रॉस आर में पूरा आंसर ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा राइट हैंड है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, आर इधर है, सब कहां आ गया ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ये रिलेशन किसमें है, क्या ये ओमेगा वी इंस्टेंटेनियस है कि ये एवरेज है, लिख लो। दिस रिलेशन वैलिड फॉर इंस्टेंट, दिस रिलेशन वैलिड फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये एवरेज के लिए नहीं है, डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने अगर एवरेज नोट किया डायरेक्शन सब बदल जाती हैं, ये ऑन द स्पॉट है। सेम फॉर्मूला बी पे भी एप्लीकेबल होगा, आगे कोई और एक पॉइंट है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। हो सकता है पेपर में आपको आ जाए आर वेक्टर दिया हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस वी के कैप, ओमेगा कुछ और दिया हो और पूछे लीनियर वेलोसिटी कितनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आगे लिखो रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है। बहुत सिंपल है, एक्सप्रेशन नोट कर लिया हुआ है, पता कैसे आया था। 2 मार्क क्वेश्चन डेरिवेशन आ सकती है बट कम चांसेस है, इजी क्वेश्चन है ना बड़ा। बेटे अब इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी से बताओ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, dv बाई dt, डिफरेंशिएट करेंगे, लिखो ये फॉर्मूले को, करो डिफरेंशिएट। बेटे क्या ए पॉइंट तक जब है हम बॉडी का, क्योंकि सर्कल में बॉडी है, सर्कल का रेडियस सेम है, ए पॉइंट पे पहुंचे हैं, बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, बट क्या उसका रेडियस चेंज होगा, डायरेक्शन भी वही है, फॉर इंस्टेंट, एट इंस्टेंट। तो dv बाई dt जब सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट को कुछ होता है, हाँ, अगर रेडियस चेंज हुआ तो वो सिचुएशन अलग है, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन लीनियर, और डी ओमेगा dt क्या है, याद रखना आपने, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, लिख लिया बेटे, फॉर्मूले क्लियर हो गई है, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। ये हो गया सारा छोटा छोटा काम। अब एक 3 मार्क या 5 मार्क डेरिवेशन है वो करते हैं, हैंड डालो, पहले लिख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड, क्या स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, नहीं होती ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या उसकी स्पीड टाइम, पहले सर्कल में टाइम जितना लिया अगले में भी सेम लिया, उसके बाद भी क्या है, क्या उसकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड अगर चेंज होगी तो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, या फास्ट हो जाएगा या स्लो, ऐसा हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नेवर चेंज, ठीक है, लिख लो। अगर स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या चेंज होता है, वेलोसिटी में क्या, कौन सी चेंज हो, चेंज है डायरेक्शन, लिखो। और मैंने को 2 एक्सेलरेशन बताई थी, एक सेंट्रीपिटल और दूसरी कौन सी थी बेटे, सेंट्रीपिटल क्या चेंज करती है, सिर्फ डायरेक्शन, टुवर्ड सेंटर लगती है, सिर्फ क्या चेंज करती है, और अगर आपको स्पीड भी चेंज करनी है तो कौन सी एक्सेलरेशन लगाओगे, टेंजेंशियल। लिखो पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड नेवर चेंजेस, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेल लगती है, ठीक है, बॉडी के ऊपर, ठीक है, यहां तक। अब हेडिंग डालो फिर, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर
फिर 3 मार्क क्वेश्चन आता है ऊपर में ये ए पॉइंट है, यहाँ पे टाइम कितना है 0, बॉडी बी पे कौन सी टाइम कितना होगा t, ए पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी va, बी पे कितनी होगी vb। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो बताओ क्या ये ठीक लिखा है मैंने, इज इट ओके? कौन कह रहा नो? कोई है जो नो कहने वाला? सभी को ठीक लग रहा है? va इक्वल टू vb वेक्टर, वेलोसिटी दोनों की इक्वल है, ठीक कह रहे हैं? वेलोसिटी नहीं इक्वल है, क्यों नहीं इक्वल है? बट va इक्वल टू vb ठीक लिखा है, v कह दिया, बट va कैप vb कैप इक्वल है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट कहां से हुई है, कहां जा रही है, तो यहां तक आने में एंगल कितना ट्रेस किया थीटा, ठीक है, ये वो पॉइंट। और एट एनी टाइम टी बॉडी की पोजीशन कितनी है आर वेक्टर। तो सबसे पहले कोई मेरे को बताए कि आर वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आर वेक्टर है, इसका एक एक्स कंपोनेंट बनाना है, एक वाई कंपोनेंट बनाना है। इन दोनों कंपोनेंट को कौन से कंपोनेंट कहेंगे, ऑर्थोगोनल के रेक्टेंगुलर? दो कंपोनेंट्स हैं ये, दीज आर ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगल। बड़े प्लेन में है कि 3D में है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन 3D में होता है। क्या बोर्ड पे मैंने सर्कल ट्रेस कर लिया कि मेरे को बोर्ड सर्कल ट्रेस करने के सफेद आना पड़ना था? सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्या देखो, बॉडी जब ए से बी जा रही है, बॉडी ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, कहीं बाहर आई है, अंदर गई है, तो क्या मोशन है ये? 2D मोशन में बॉडी के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? एक एक्स और एक वाई, इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। और आप बताओ, हमने प्रोजेक्टर में पढ़ा था थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन होता है? तो ये कौन होगा? आर कॉस थीटा, और ये कौन होगा? बताओ, आर कॉस थीटा लॉन्ग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस? ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्या होगा ये? और डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी डायरेक्शन, कैप कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर आई कैप। ये मैग्नीट्यूड है, ये कौन है? डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर है, ये कौन है? देखो वेक्टर ना है ना, जब भी आपको क्वांटिटी के ऊपर एरो नजर आता है ना, एरो का मीन टू क्वांटिटीज आर देयर, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, अदर इज, क्या सारा वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है? ये आर वेक्टर इज इट अलोंग एक्स एक्सिस ओनली? वाई का कंपोनेंट भी तो है, कितना है बेटे? पहले ये चीज देखो, क्लियर है? अच्छा आप बताओ, ये ना बॉडी चलती जाएगी, बॉडी यहां पहुंचे, यहां आई, यहां आई, क्या एंगल ट्रेस करना है एवरी टाइम हमारे लिए इजी है कि टाइम नोट करना? स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, टाइम आ जाएगा ना। तो हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? एंगल को किस में चेंज करें? टाइम में। अपने यहां तक लिख लिया, लिखो जल्दी। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा चेंज होगा। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट वे में जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी चेंज होती है। ऐसे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा चेंज होगा, एंगल बढ़ता जाएगा ना। एंगल पहले 0, फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई चलता जा रहा है। जब हम सर्कल में घूमेंगे क्या एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट एंगल में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में इक्वल चेंज आ रहा है कि अलग अलग है? तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? कांस्टेंट। अगर बॉडी स्पीड अप कर जाती तो एंगुलर वेलोसिटी सडनली बढ़ जानी थी, स्लो हो जाती तो कम हो जानी थी। तो कोई प्रॉब्लम है? तो क्यों उदास हो कोई बैठा है? इधर कितना नहीं रहा पे कापी ते भी लिख ला, हत्था नू उपयोग ले आओ ना। हाँ बेटे ठीक है, पहले ये चीजें मेरे नोट्स में ना ये लिखी नहीं हुई डेरिवेशन, ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, लिख लो।
नहीं तो आ जाएगा, वीडियो देख लेना, ठीक है। बट 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क में, अगर 3 मार्क डेरिवेशन, 2 मार्क न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी तक क्या किया, लग गया पता। मेन प्रॉब्लम क्या आई थी, एंगल नोट करने। क्या डिस्प्लेसमेंट नोट करना इजी है कि टाइम? तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। आपको पता है ओमेगा क्या चीज होती है? आपने फैन, हमारे घर पे पेडेस्टल फैन लगा होता है ना, उसके पीछे ना एक टेबल रखा होगा, उसकी पावर, उसका टॉर्क, उसके लिखा होगा 400 आरपीएम या 1000 आरपीएम। पढ़ा आपने? आरपीएम क्या चीज होती है? रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। वो क्या चीज है रोटेशन पर मिनट? एंगुलर वेलोसिटी है। क्या अभी फैन की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? अभी कांस्टेंट है ना। फैन ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फैन ऑन करेंगे तो, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट। अब मेरे लिए बड़ा इजी है, ओमेगा मेरे को प्री डिटरमिन्ड पता है, इतना है, फिक्स्ड है। टाइम की वैल्यू 0 होगी तो थीटा आ जाएगा, 2 सेकंड पुट करोगे फिर थीटा आएगा, 3 करोगे वो भी आ जाएगा। इजी हो गया, डिफिकल्ट हो गया एंगल नोट करना? इजी हो गया। चलो आर क्या आ गया फिर, आर कॉस ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी जे कैप, यहां पर कर लिया। बेटे कोई डाउट? ठीक है। अब पहले 2 फॉर्मूले लिखो, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। पता है किसी को इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन ए एक्स का? नहीं, ए कॉस ए एक्स। इन डेफिनेट डेरिवेटिव है, इंटेग्रल नहीं है ये। फॉर्मूला लिख लो, मीन्स वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट लगा होगा साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या यहाँ पे टाइम के साथ कांस्टेंट लगा है? ओमेगा लगा है ना, जब डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा ने बाहर आ जाना। और अगर आप कॉस का डेरिवेटिव करते हो, अब बताओ, माइनस ए साइन ए एक्स। लिख लो पहले फॉर्मूला साइड पे, यूजिंग दीज फॉर्मूले। ये फॉर्मूले में दोनों पता होना चाहिए, और ये हमने मैथमेटिकल टूल्स में किए थे। हाँ, वो बाद में 1 हो गया, खत्म हो गया। मीन्स बेटे ए एक्स नजर नहीं आ रहा तुम्हें? साइन, बेटे साइन और ए एक्स आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। कि साइन ए एक सिंगल टर्म है? साइन अकेला एग्जिस्ट करता है क्या? साइन को अलग या ए एक्स को अलग अलग कर सकते हैं? साइन एक सिंगल टर्म है। आपने जब साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है तो क्या आना है, कॉस एक्स, पहला स्टेप। फिर आपने किसको डेरिवेट करना है, ए एक्स को। किसको करना है, एक्स का कितना हो जाएगा, ए अकेला रह जाएगा, वो आगे आ गया। ऐसे होता है, ठीक है। साइन और ए एक्स अलग अलग नहीं है, इकट्ठे रहने हैं। ऐसे ही कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ए एक्स। फिर कौन रह गया, ए एक्स, उसका डेरिवेटिव कितना होना है, ए ओनली, ठीक है। और ये +2 में मैथमेटिक्स में हमने बड़े डिटेल में पढ़ना है। चलो अब आगे करें। बेटे ये पोजीशन है ना आर, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। आपको बताएगा मेरे को आर कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। आर कांस्टेंट, कॉस ओमेगा टी का क्या आएगा बताओ, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा। बेटे कॉस का डेरिवेटिव तो क्या बनना है, और इसका क्या बनेगा, याद है, ठीक है। क्या दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या क्या अंदर क्या बच गया, भाई क्या टाइम ओमेगा साइन अलग अलग है, इकट्ठे हैं ना। आप इनमें से कॉमन, क्योंकि साइन ओमेगा सिंगल क्वांटिटी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अकेले 30 तो 30 है, सिंगल साइन कोई वैल्यू नहीं है। साइन जब एंगल पे अप्लाई होता है सिंगल वैल्यूड होता है। अच्छा बताओ, ये वेलोसिटी निकल गई, बट हम किसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं, हेडिंग क्या डाली पढ़ो, वी आर लुकिंग फॉर
एक्सेलरेशन। बेटे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाल लें? डीवी बाय आर मेगा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन मेगा टी का? माइनस ए, और इसका और ए नहीं आएगा ओमेगा, ये क्या होगा? माइनस ओमेगा कुछ कॉमन निकल रहा है, इसको ऐसे कर दे। बेटे ये बताओ ब्रैकेट में कौन सी टर्म है? पहले देखी कभी हमने एक्सप्रेशन में? देखना जब सम शुरू किया था ये कौन था? ये पूरा तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है? ये कौन एक्सेलरेशन कौन सी है? सेंट्रीपिटल। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के अलोंग है कि ऑपोजिट है? तो सर्कल में आर वेक्टर कहां से शुरू होता है? सेंटर से वे जाता है, पर सेंटर डायरेक्शन क्या लगी? टुवर्ड द सेंटर। क्या लगेगी? ठीक है, लगे पता? बॉडी जब सर्कल में घूम रही है, यहां पहुंची, वेलोसिटी इधर है, रेडियस ऊपर है, एक्सेल कहां होगी? बॉडी नीचे है इस जगह पे, वेलोसिटी इधर है, रेडियस नीचे है, एक्सेल कहां होगी? तो लिखो दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट, दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट ऑपोजिट, दिस एक्सेलरेशन always point opposite to the radius vector। अच्छा बताओ, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना, उसका ओमेगा चेंज हो रहा है, क्या उसकी लीनियर स्पीड चेंज होती है? लीनियर स्पीड, क्या स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है? वेलोसिटी होती है ना। लीनियर स्पीड सब में कितनी लिखवाई थी? पढ़ो, v इक्वल टू वी इक्वल टू वी लिखवाई थी मैंने टॉप में। अब हमने हमारे लिए ओमेगा इजीली कैलकुलेबल होता है कि हमें स्पीड पता होती है बॉडी की। एक एक्टिवा या गाड़ी चल रही है सर्कुलर मोशन में, उसके स्पीडोमीटर पे ओमेगा शो होगा कि वी शो होगा? तो हमें इसको चेंज करना है किसमें? वी में। बताओ कोई फॉर्मूला भी पढ़ा आपने वी एंड ओमेगा में रिलेशन? देखो लो कॉपी, वी इक्वल टू, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? वी बाय आर आ गई। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया फिर? ये माइनस बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर बन गया। बेटे वेक्टर को लिख सकते हो ऐसे, आर मैग्नीट्यूड आर कैप, तो फॉर्मूला क्या आ गया? माइनस वी स्क्वायर बाय आर, आर कैप। तो ये फॉर्मूला बहुत डोमिनेंट है, बड़ी बार यूज होता है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या लिखोगे? एक मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर आर इन मैग्नीट्यूड, बट अगर वेक्टर में आए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और आर के ऊपर वेक्टर। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या स्पीड निकालो, वी स्क्वायर बाय आर मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन के लिए, साथ आर कैप। अगर साथ में आपने आर कैप नहीं डालना, आर वेक्टर डालना, तो आर स्क्वायर होना। पेपर में एमसीक्यू आते हैं, 4 फॉर्मूले लिखे होते हैं, किसी में आर वेक्टर लिखा होगा, किसी में आर कैप लिखा होगा। चेक करना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, हो सकता है पेपर में डेरिवेशन आए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के ऊपर एमसीक्यू आ जाए और बोले एक फॉर्मूला ये ले दें, ये वाला, एक ये वाला दे दें और एक ये वाला, और चौथा कोई भी रैंडम दे दे और कहें कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो 3 आपको करेक्ट पता होगा, चौथे वाला मार्क कर। तो ये ध्यान रखना है, आर वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, आर एंड आर कैप। आर कैप ओनली डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पेपर में देख लेना कि आर वेक्टर लिखा हुआ है कि आर कैप लिखा हुआ है। तो डेरिवेशन यहां पे खत्म हुई है। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मेन एम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिना बॉडी सर्कल में घूम सकती है? नहीं। अगर बॉडी ने सर्कल घुमाना के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल मस्ट है। अर्थ के ऊपर लग रही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नहीं लग रही? कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। ठीक है, वो कांटी बांधे ना, डोर देना को बांधने हैं। उस केस में मेरा ये रिस्ट है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा रही टुवर्ड सेंटर, और वो स्टोन क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है। हम उसकी स्पीड ऑल्टर कर सकते हैं ना, फास्ट भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं, करते हैं ना यूनिफॉर्म स्पीड पे, फिर इंक्रीज भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें किस पे कंट्रोल होती है? ओमेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई चीज? पहले बेटा बताओ, अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज हो जाएंगे, 1 सेकेंड में पहले 100 से 200 हो गए,
ओमेगा बढ़ गया कि कम हो गया? तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? ऐसे पेपर में ना असर्शन इधर आते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं इफ यू इंक्रीज द ओमेगा इंक्रीज द रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीज, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीज। तो अपने फॉर्मूले में चेक करना, अगर ओमेगा बढ़ रहा है और जब ओमेगा बढ़ता है तो अल्फा पॉजिटिव और इंक्रीज हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है? अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बहुत स्पीड पे तेजी से, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है? जो एक्सेलरेटर होता है वो स्पीड इंक्रीज करता है ना? क्या वो स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है हमेशा, कि कभी ज्यादा कभी कम भी कर सकते हैं? ठीक है, ये चीजें होगी क्लियर? ठीक है, ये एक टॉपिक था, यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे लिखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपने मेरे को बताना है, केस 1 लिख देना, स्पीडिंग अप लिख लो, हेड डालो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला केस क्या है? स्पीडिंग अप। क्या लिखा मैंने? स्पीडिंग का मतलब क्या होया? फैन स्विच ऑन कितना, स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? ठीक है, उसके जैसे एग्जांपल है, ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगी, बॉडी आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी टेंजेंशियल जो उसको क्या करेगी? फास्ट करेगी। और क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी? तो बॉडी के ऊपर टोटल एक्सेलरेशन कितनी हो गई? क्या आप इन दोनों एक्सेल का रिजल्टेंट निकाल सकते हो? कौन सा लॉ यूज करोगे, पैरेललोग्राम लॉ के ट्रायंगल लॉ? क्या दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर कुछ ऐसा है? तो जब ओरिजिन सेम होता है क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? तो ये रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। और आपको पैरेललोग्राम लॉ का स्पेशल केस पता है, जब 90 डिग्री पे वेक्टर्स होते हैं, AC स्क्वायर 80 स्क्वायर प्लस 2AC 80 cos 90, cos 90 कितना होता है? 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वेक्टर में बड़े सारे क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर। अच्छा, AC का फॉर्मूला क्या है बोलो? एक तो है v स्क्वायर बाय आर मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या लिखवाया था? ओमेगा स्क्वायर आर। इस जगह पे जितनी स्पीड होगी v वो यूज करनी है। अच्छा, टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अपनी कॉपी पे लिख लेना, ये dv बाई dt। तो जो आपने मोशन इन वन डायमेंशन एक्सेलरेशन की थी वो सेंट्रीपिटल पड़ी थी कि टेंजेंशियल पड़ी थी? टेंजेंशियल पड़ी थी। ठीक है, चलो बस खत्म, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होगी। अच्छा, रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। यहां पे दो चीजें आती हैं, ध्यान रखना। v इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है ना। यहां पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बॉडी सर्कल में है, आपने किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी हो तो आप क्या ड्रॉ करते हो? टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते हैं? इसे v क्या है? टेंजेंशियल वेक्टर। और ओमेगा क्या है? एक्सियल। r क्या है? रेडियन, मतलब सेंटर से शुरू होता है। अगर सर्कुलर मोशन ऐसा है, सेंटर से शुरू होगा, अगर आप ऊपर हो तो डायरेक्शन ये होगी, आप यहां पहुंचे डायरेक्शन क्या होगी? इधर। नीचे होगी डायरेक्शन, तीन चीजें क्लियर होगी पहले। अच्छा, अगर आपने एक्सेलरेशन लेनी है, ये मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था फॉर्मूला, डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, अगर आपका आर वेक्टर चेंज ना हो, आर वेक्टर चेंज, तो आर को क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट। क्या करना है? ट्रीट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता। सिंपल आंसर क्या था? डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। बस ये प्रोडक्ट है कि एडिशन है? मैंने आपको प्रोडक्ट रूल लिखवाया था कि जब डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल करनी होती है, पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? प्लस, फिर फर्स्ट को लीव कर दो, सेकंड को। ये किया हुआ इन्होंने, पहले फर्स्ट को कर दिया डिफरेंशिएट, सेकंड को छोड़ दिया, प्लस फिर क्या किया? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा, अगर आपका आर चेंज नहीं हुए, आर कांस्टेंट रहे, तो सेकंड टर्म आएगी ये वाली, ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। समझ लगी पहले? बट आप बताओ, क्या सर्कल में घूमते हुए इंस्टेंट पे होंगे, किसी भी इंस्टेंट पे उस जगह पे, वहां पे आर चेंज होगा, बट जब आप यहां से यहां तक पहुंचोगे तो आर की डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई? अगर आर चेंज हुआ तो क्या आर वेक्टर कांस्टेंट रहा कि चेंज हो गया? तो उसका डेरिवेटिव आएगा कि नहीं आएगा?
अगर आप एक पॉइंट पे हो तो उस टाइम पे आना चेंज नहीं आना, नोट करो इसको। फॉर एन इंस्टेंट एक समय पे देख रहे हैं तो उस टाइम पे ऑन द स्पॉट पे ये रेडियस चेंज नहीं होगा, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, उस टाइम से ये फर्स्ट क्वालिटी होगी। और अगर आप ओवरऑल मोशन देख रहे हो, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही आर की, सेंटर से यहाँ पे फिर डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। जैसे बॉडी सर्कल में घूम रही है, डायरेक्शन पहले इधर थी फिर चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है आर का? रेडियस का मैग्नीट्यूड, सर्कल है, क्या रेडियस चेंज हो रहा है सर्कल में? बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये जो डी ओमेगा बाई डी टी होता है कौन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये डी आर बाई डी टी कौन होती है? लीनियर वेलोसिटी। क्या एक्सेलरेशन में दो टर्म्स आ रही है कि एक ही टर्म आ रही है? बताओ। पहली टर्म कौन सी है? अल्फा क्रॉस आर, ये होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सी होगी? इसका काम क्या होता है? बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करना या क्या करना? डिक्रीज करना। ये बॉडी के डायरेक्शन चेंज नहीं करती। और इसका काम क्या होता है? ओमेगा क्रॉस वी। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल। इसका एम क्या होता है? बॉडी की सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना? डायरेक्शन। और ए क्रॉस आर और ओमेगा क्रॉस वी की मैं डायरेक्शन बताता हूं, कहां होती है डायरेक्शन इनकी। इनको नोट करो पहले। ए बोर्ड आ रहा है इधर वाला थोड़ा, चलो बाद में कवर और टिल्ट करें। बेटा नोट कर लो सारा यहां तक, फिर हमने वो करना, ठीक है? अच्छा, अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन भी करने, रिजल्ट ये प्रूफ क्या होता है, ठीक है? यहां तक हो गया सारा। चल और थोड़ा घुमा दे इधर में, थोड़ा चुप के भावे गिला है, बोर्ड हो रहा है वो, ठीक है? देखो बेटे इधर मेरे को सारे आंसर बताना। आर वेक्टर ये जा रहा है, बॉडी क्लॉक है कि एंटी क्लॉकवाइज? इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगी और ओमेगा कहां पे होगा? तो आपको देख रहे हो कि आर वेक्टर क्या होगा? आर आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बॉडी की वेलोसिटी वी जे कैप, और ओमेगा के कैप में है कि माइनस के कैप में है? ठीक हो गया तीन चीजें, ठीक है? पहली टर्म क्या लिखी पढ़ो? अल्फा क्रॉस। अब आप देखो कि बॉडी यहां जाते हुए स्पीड अप हो रही है, क्या हो रही है? बॉडी फास्ट हो रही है। फास्ट होने का मीनिंग उसकी जो अल्फा होगी वो डी ओमेगा बाई डी टी, यही होती है ना? यही होती है। क्या डी ओमेगा बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है? स्पीड अप होने पे बढ़ेगा, तो उसकी अल्फा की डायरेक्शन भी क्या होगी? के में रहेगी क्या ऑपोजिट? अगर ऐसे बॉडी घूम रही है, ओमेगा कहां पे है? आउटवर्ड है। अल्फा भी क्या आ रहा है? उसको इंक्रीज कर रहा है, तो अल्फा भी कहां होगा? बट अगर बॉडी घूमते हुए स्लो हो जाए, ओमेगा बाहर है बट अल्फा कहां होगा? ऑपोजिट। तब यहां पे क्या था? माइनस आना था। यहां पे मैंने कौन सा केस लिखा है? स्पीड अप। स्पीड अप क्लियर हो गया? अच्छा, जब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं आगे जा रहा हूं या मैं एक्टिव रन कर रहे हैं, मैंने भी स्पीड बढ़ा दी, मेरी वेलोसिटी भी सामने है, मेरी एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगी कि वो भी सामने होगी? तो जो बॉडी स्पीड अप होती है, पीछे लिखी थी हिंदी में लाइन लिखी थी कि अगर बॉडी स्पीड अप हो रही होती है तो बॉडी का अल्फा और ओमेगा क्या होते हैं? सेम। तो अगर ये के कैप में, ये भी क्या होगा? के कैप। ठीक है, बंद रही वीडियो। चलो बेटे अब आंसर बताओ, अल्फा क्रॉस आर कितना होगा? बताओ भी। अल्फा और आर के क्रॉस आए, बताओ बेटे। कॉपी में याद है आपको? यहां पे शॉर्टकट कैसे करते थे सॉल्व? आई क्रॉस जे करते तो क्या आता था? के। जे क्रॉस के करते तो क्या आता था? आई। के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा? और जे कैप में कौन है? वेलोसिटी। कौन है? तो ये वाली जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है ना, ये वेलोसिटी के अलोंग लग रही है। इसको फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करेंगे कि सेंट्रीपिटल करेंगे? तो क्या लिखा पढ़ो, पता लगा ये 80 क्यों है? वाई इट इज टेंजेंशियल। ये वाली एक्सेलरेशन का काम क्या है? बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करना या क्या कर देना? मान लो बॉडी यहां पे स्लो डाउन हो रही थी, क्या हो रही थी? तो ये वाला के माइनस के में आना था ना, तो माइनस जी आंसर आना था। मींस बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां लगनी थी? ऑपोजिट। तो बॉडी की स्पीड क्या होनी थी?
तो जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है कितनी एक्सेलरेशन होती है? 2। पहली वाली ये कौन सी है? टेंजेंट के अलोंग। दूसरी कौन सी है? पढ़ो बेटे, ओमेगा क्रॉस वी निकाल लो। ओमेगा कहां लग रहा है? ओमेगा और वी के क्रॉस जे। बताओ भी, के क्रॉस जे उल्टे चले, के क्रॉस जे अगर उल्टे चले तो क्या आंसर आएगा? बेटे ये माइनस आई कैप। रेडियस किधर है? आई कैप। बट सेंटर एक्शन कहां पे है? अलोंग द रेडियस के ऑपोजिट टू द रेडियस। बोलो, ऐसे माइनस साइन की मतलब है ये अगर आई कैप में है, ये नेगेटिव क्या कह रहा है? वर्ड क्या लिखा है? एसी। एसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मीनिंग टुवर्ड सेंटर की मतलब है सेंटर की तरफ। तो जब भी बॉडी सर्कल में घूमेगी बॉडी के पास कितनी एक्सेलरेशन हो सकती है? 2। अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, बॉडी ना स्लो हो रही ना फास्ट हो रही है, तो पहले वाला टर्म क्या है ना? ये 0 है ना। सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन बच रही है? सेंट्रीपिटल। ठीक हो गया पहले? तो यहां तक टॉपिक था। ठीक है, मैंने सारा करवा दिया, वो नोट कर लेना अपने बोर्ड पे। जो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी लिखी हुई है। ठीक है, तो होमवर्क क्या करना है? होमवर्क लिख लो। मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा। 7 वाली क्लास में मैंने आर्टिकल करवाया ये वाला डेरिवेशन 3 मार्क में। लिख लो 3 मार्क डेरिवेशन किसकी है? लिखो 3 मार्क डेरिवेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपने होमवर्क में करना है। ये सारा हो गया। ठीक है, ये डेरिवेशन लिखी हुई है, ये बड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये v²/r या ω²r आता कहां से है? अगर आप ये लिख के आओगे तो पेपर में 1.5 मार्क मिलेंगे। 3 मार्क में इतने नंबर नहीं मिलते, तो मैंने वो करवा दी। होमवर्क में आपने वो करना है। ठीक है, कल हमने स्टार्ट कहां से करना है? यहां से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हो गया। कोनिकल पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे, तो अपना कॉपी पे लिख लो रीड अप टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपने होमवर्क में काम करना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां तक मत कर।